हे गाइस, आज हम जानेंगे आग क्या होती है। व्हाट इज फायर। कंबसन प्रोसेस के विजिबल इफेक्ट को फायर कहते हैं। कंबसन प्रोसेस अपने आप में एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन एंड फ्यूल के बीच में होती है। केमिकल रिएक्शन में फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। सपोज अगर आप एलपीजी को बर्न कर रहे हो तो आपको एलपीजी नहीं मिलती है। फायर के लिए दो चीज़ें मस्ट हैं, एक इग्निशन टेम्परेचर और सेकंड फायर ट्रायंगल। पहले हम फायर ट्रायंगल को समझते हैं क्या होता है। फायर ट्रायंगल तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फ्यूल, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड हीट। अगर आप इनमें से किसी भी एक भी आइटम को हटा देते हैं, आइदर ऑक्सीजन और फ्यूल और हीट, किसी एक को भी आप हटा देते हैं तो फायर नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपके पास एक लकड़ी है, आप उसे जलाना चाह रहे हैं और मैं उसे मेरे पास एक फायर टॉर्च है, मैं उस फायर टॉर्च को लकड़ी के पास लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फायर टॉर्च को जैसे लकड़ी के पास लाया तुरंत लकड़ी जलना स्टार्ट कर जाती है। फायर टॉर्च से जो भी फ्लेम निकल रही है वो लकड़ी के जिस एरिया पर कांटेक्ट कर रही है, जब तक उस रीजन का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उस लकड़ी में आग लगना स्टार्ट नहीं होता। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आग लगना स्टार्ट होता है। फायर क्या था? विजिबल इफेक्ट ऑफ कंबसन प्रोसेस। अब कंबसन को समझते हैं हम। व्हेन फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू रिलीज हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंबसन। जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट एनर्जी को रिलीज करता है, उसे कंबसन बोलते हैं। कंबसन धीरे भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर कंबसन हो रहा है वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट है तो मेरा कंप्लीट कंबशन होगा। अगर क्वांटिटी कम है ऑक्सीजन की तो मेरा कंबशन इनकम्प्लीट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंबशन अकर्स ओनली बिटवीन गैसेस। आप डियर फ्रेंड्स, आप जलती हुई लकड़ी को भी देखना, जहाँ पर वो जल रही होगी वहाँ पर आपको गैसियस फॉर्म में दिखेगी। मीन्स जब हीट होती है तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स लूज़ हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म के मॉलिक्यूल्स लूज़ होने पर वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं विद ऑक्सीजन अवेलेबल इन एयर, और उनका जब टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है तो वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। कंबसन दैट रिजल्ट्स इनटू फ्लेम इज़ वेरी फास्ट इज़ कॉल्ड बर्निंग। बर्निंग क्या होता है? जब बहुत तेज़ी से हो रहा होता है कंबसन, उसे हम बर्निंग बोलते हैं। अब हम कंबसन की केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। कंबसन के लिए मैंने बताया फ्यूल मस्ट होता है। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैं गैस की बात कर रहा हूँ। गैस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। मैं गैस को हीट एनर्जी दे रहा हूँ। हीट एनर्जी दी गैस को मैंने, उसके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ने लगी, ऑक्सीजन के साथ उनका कॉम्बिनेशन हुआ। जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, इतनी हीट एनर्जी दी कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, कंबसन स्टार्ट हो गया। अगर जहाँ पर कंबसन हो रहा है ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो मुझे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप सोच रहे हो कि ये मुझे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिल रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी फ्यूल्स है फॉसिल फ्यूल्स आर जनरली हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हमें फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंबसन कंप्लीट हो रहा है। अगर कंबसन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जा रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक कागज़ पेपर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर ये इंक्लाइंड है वहाँ पे मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, पेपर के जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स से वो धीरे धीरे लूज़ होने लगे, गैसियस फॉर्म में आने लगी। सेकंड पेपर पर आप देख सकते हैं
गैसेस फॉर्म में आने लगे। ऑक्सीजन के साथ उनका कॉम्बिनेशन हुआ, ऑक्सीजन एम्बिएंट में अवेलेबल ही है। जब उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, आप थर्ड में देख सकते हैं कंबसन स्टार्ट हो गया, फायर हो गई, आग लग गई है। तो आपको समझना है कि जो कंबसन हो रहा है ओनली बिटवीन गैसेस। क्लियर? इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कंबसन होता है ओनली बिटवीन गैसेस होता है। अगर मैं इस पिक्चर को ऑब्जर्व करूं तो इसमें मुझे फ्लेम का कलर ऑरेंज येलोइश दिख रहा है और प्लस कुछ स्मोक दिख रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है? इनकम्प्लीट कंबसन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि फ्लेम का कलर येलोइश ऑरेंज होता है और उसमें हमें कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक स्मोक दिख रहा है। ओके, ये एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा अपने घरों में, जो लोग किचन में जाते हैं। ये एग्जाम्पल है गैस बर्नर का। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एलपीजी को बर्न किया जा रहा है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है। यहाँ आप फ्लेम का कलर देख सकते हैं ब्लूइश से, प्लस इसमें आपको ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है कंप्लीट कंबसन में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी फ्यूल है कंप्लीटली कंबसन हो रहा है, कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है, प्लस पॉल्यूशन फ्री होता है। कंप्लीट कंबशन पॉल्यूशन फ्री होता है, वहाँ कोई स्मोक जनरेट नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट का भी ज़्यादा फोकस है कि सभी के पास एलपीजी सिलेंडर्स पहुँचें। इसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, इसमें हमें एक तो हीट एनर्जी ज़्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीट कंबसन। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो हीट एनर्जी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर ब्लूइश कलर है फ्लेम का, वहाँ पर येलोइश ऑरेंज होता है। यहाँ पर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्मोक नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें स्मोक मिल रहा था जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ फायर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर, फिर हम देखेंगे पर्टिकुलर फायर के लिए हमें अगर कोई एक्सटिंग्विश मीडिया देखना है, मीन्स कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, कौन सी फायरवॉल यूज़ करनी है, वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ रिंग द बेल। थैंक यू सो मच।